नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ज्ञानी पुरुष सभी में भगवत दृश्य देखते हैं। दृश्य पदार्थ में से दृष्टि को हटाकर दृष्टा में स्थिर करो, दृश्य में से दृष्टि को हटा लो और सर्वद्रष्टा सभी के साक्षी परमात्मा के स्वरूप में दृष्टि स्थिर करो। एक थे महात्मा, उन्हें जो कुछ दिखाई देता था ईश्वरमय दिखाई देता था। उनके निकट आकर एक गृहस्थ ने कहा, मैं ईश्वर के दर्शन करना चाहता हूँ। महात्मा, समझ लो कि तुम भी ईश्वरी हो। गृहस्थ बोला, मैं विश्वासपूर्वक कहता हूँ कि मैं ईश्वर नहीं हूँ। महात्मा, तुम्हें ईश्वर का दर्शन करना है ना, अतः तुम यदि ईश्वर नहीं हो तो तुम्हारे सिवाय जो कुछ भी दिखाई देता है उसी को ईश्वर मान लो। जगत में जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है उसमें ईश्वर का दर्शन करो, ऐसा ही मानकर सारा व्यवहार करो। गृहस्थ ने वैसा किया तो उसका पाप कार्य अपने आप रुक गया, उसका व्यवहार शुद्ध हो गया। एक बार उसी गृहस्थ ने फिर महात्मा से पूछा, सब में ईश्वर है, ऐसा अनुभव करने से शांति तो मिलती है, किंतु कभी कभी ऐसी शंका भी होती है कि वह सब जो दिखाई दे रहा है उसमें ईश्वर नहीं है, तो मैं क्या करूं? महात्मा समझाने लगे, ये तुझे लगता है कि जो कुछ दिखता है उसमें ईश्वर नहीं है और तुझे ईश्वर के दर्शन भी करने हैं, तो अब ऐसा कर कि जो कुछ दृश्यमान है उसमें ईश्वर नहीं है ऐसा मानकर सभी कुछ का मोह छोड़ दे। दृश्यमान के साथ प्रेम न कर, दृष्ट वस्तु ईश्वर नहीं है। तू दृष्टा के साथ प्रेम कर। संसार के दृश्यमान पदार्थों के बदले दृश्य के दृष्टा के साथ प्रेम कर। अब जो अदृश्यमान है वो ईश्वर है और ईश्वर दृष्टा है ऐसा मान। ईश्वर दृश्य नहीं है, दृष्टा है। वेदांत कहता है कि ईश्वर दृश्य नहीं है अपितु सबके दृष्टा है। ईश्वर में दृश्यत्व का आरोप माया के कारण होता है। जो व्यक्ति सर्वदृष्टा में दृष्टि स्थिर करे उसे प्रभु मिलते हैं। महात्मा ने दो मार्ग बताए, जो दृश्यमान है वो ईश्वर है, जो अदृश्य है वह ईश्वर है। ईश्वर दृष्टा है, जो सभी को दृष्टा और सभी को साक्षी है, उसे आसानी से कौन जान सकता है। पूर्ण वैराग्य के बिना ज्ञान अनुभव नहीं हो पाता, अतः हम साधारण मनुष्यों के लिए तो भक्त मार्ग ही अच्छा है। ये जो कुछ दृश्यमान है सब ईश्वरमय है। वैष्णव मानते हैं कि सभी पदार्थों में ईश्वर है, ऐसा मानकर व्यवहार करने से भक्ति मार्ग में सफलता मिलेगी। ईश्वर के किसी भी स्वरूप के प्रति आसक्ति रखे बिना भक्ति नहीं हो पाएगी। शंकर भगवान समाधि में बैठते थे। समाधि में क्या है? अपने स्वरूप को स्वयं देखना ही समाधि है। कोई भी एक मार्ग निश्चित कर लो। प्रत्येक दृश्य वस्तु विनाशी है ऐसा मानकर मोह का त्याग करके दृष्टा के साथ प्रेम करोगे तो वेदांतानुसार आत्म साक्षात्कार होगा। दृष्टा में दृष्टि स्थिर करो अथवा प्रत्येक पदार्थ में ईश्वर का अनुभव करो। प्रहलाद प्रस्तुत करते हैं, हे प्रभु, बड़े बड़े सिद्ध व महात्मा कई वर्ष तपस्या करने पर भी आपका साक्षात्कार नहीं पा सकते हैं, किंतु राक्षस कुल में जन्म मिलने पर भी आज आपने दर्शन देने की मुझ पर कृपा की है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए न तो अधिक शिक्षा की आवश्यकता है और न अधिक अर्थोपार्जन की। यदि धन के सहारे परमेश्वर मिलते होते तो ये धनिक लोग लाख 2 लाख रुपए में प्रभु को खरीद लेते। अधिक शिक्षा या ज्ञान से भी भगवान नहीं मिलते। जो अधिक ज्ञानी है वो कई बार दूसरों से छल कपट करने से भी बाज नहीं आता। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए संपत्ति, शिक्षा या उच्च कुल में जन्म आवश्यक नहीं है।
मात्र ब्राह्मण ही ईश्वर को पा सकते हो ऐसा भी नहीं है। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आवश्यक है हृदय का शुद्ध प्रेम। अधिक कमाना और उसको प्रभु सेवा में व्यय करना ठीक है, किंतु एक आसन पर बैठकर परमात्मा का ध्यान करना उससे भी अधिक अच्छा है। संपत्ति से परमात्मा नहीं मिल पाते, इसके विपरीत कई बार तो धन भगवत सेवा में प्रभु भजन में बाधा रूप भी हो जाता है। ज्ञान का अधिक तर्क वितर्क को जन्म देता है, अतः ज्ञानी भगवान की स्मरण सेवा ठीक तरह से नहीं कर पाता। बहुज्ञानी आरंभ में कुतर्क करता है, जबकि आरंभ में श्रद्धा आवश्यक है। पढ़े लिखे लोग अधिक कुतर्क करते हैं। वे कहते हैं कि पहले चमत्कार दिखाइए, बाद में हम आपके ठाकुर जी को नमस्कार करेंगे। दूसरों को खुश करने के लिए चमत्कार में प्रारंभ करने का काम वैश्या का है, क्योंकि उसे दूसरों को की जरूरत है। ईश्वर को तो किसी की भी आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हें ईश्वर की ज़रूरत है तो श्रद्धा से सेवा स्मरण करो और बाद में चमत्कार देखो। जादूगर भी चमत्कार दिखाता है क्योंकि उसे धन की ज़रूरत है। पहले चमत्कार और बाद में नमस्कार, ये नियम इस जगत के व्यवहार का तो हो सकता है, पर भगवान के व्यवहार का नहीं। परमेश्वर का व्यवहार है प्रथम नमस्कार और बाद में चमत्कार। बिना चमत्कार का नमस्कार मानवता है, चमत्कार के बाद का नमस्कार अभिमान है। कुछ तो सोचो, ये जगत भी एक चमत्कार ही तो है। पुष्प में सुगंध है तो बीज में वटवृक्ष, माता के स्तन में दूध कौन बनाता होगा। सारा जगत ईश्वर का चमत्कार ही तो है। अतुश्री अधिकतायाम समाहूतम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम